चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 1.3 और प्रश्न संख्या 1। प्रश्न क्या है? व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है? व्यापक नियमों का प्रयोग करना है। ये व्यापक नियम क्या होते हैं? तो अब इसको समझो। जैसे मेरे पास एक संख्या है 28, है ना। मैंने कहा बताओ 28 ज़्यादा किसके पास में है? 20 के पास में है या 30 के पास में है? तो आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाएगा, भाई 28 को अगर मैं आगे गिनती बोलूँ तो 29 के बाद सीधा 30 आ जाता है ना। और 28 से पहले गिनती बोलूँ तो 27, 26, 25, 24 फिर जाके आगे 20 आता है ना। तो ज़्यादा नज़दीक कौन पड़ा, है ना। तो ज़्यादा नज़दीक आपके 30 पड़ा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये संख्या रेखा है, यहाँ पर मेरे पास 28 था, ये 29 और ये 30, फिर यहाँ 27, ऐसे करके यहाँ पर 20 है। तो ज़्यादा नज़दीक कौन है 28 के? 30 है ना। तो हम कहेंगे कि इसका जो सन्निकट मान है वो क्या है? 30 है। किसका? 28 का। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 28 का सन्निकट मान 30 है ना। सन्निकट मान कितना है? 30 है। यानी 28 30 के नज़दीक है। पहले इसको समझना है, फिर हम प्रश्न करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर जो ये दाई का अंक है, ये इकाई और ये दाई, तो दाई का आगे वाला अंक जो है ये 8। अगर ये अंक 5 से बड़ा हो, ठीक है, 5 से बड़ा हो तो इसको क्या करो, जैसे ये 20 के नज़दीक नहीं होगा, ये किसके नज़दीक होगा? 30 के नज़दीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता 23, ठीक है, अब मैं आपको पूछता बताओ ये 20 के नज़दीक है या 30 के नज़दीक है? तो ये किसके नज़दीक है? 20 के नज़दीक है। तो जो संख्या जिसके नज़दीक होती है उसे हम सन्निकट मान कहेंगे और उसको हमें लिखना है। अच्छा, अब इस प्रश्न को आगे करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न जो ये ए वाला है, एक बार मैं लिख देता हूँ उसको। ए मेरे पास क्या है? 730 प्लस 998। इसकी मुझे जोड़ करनी है ना। यहाँ प्लस का निशान है मतलब जोड़ करनी है। लेकिन ये क्या कह रहा है? व्यापक नियम का प्रयोग करके आकलन करना है कि ये जोड़ किसके पास में है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? आकलन विधि से करेंगे। क्या करना? सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 730, ठीक है। अब 730 का मतलब ये होता है कि ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा, ठीक है। तो अब जो ये 7 है, इसके बाद वाले अंकों को हमें 0 कर देना है। लेकिन ये 730 जो है वो सांसों के पास है या आंसों के पास है, ये हमें जानकारी करनी है। तो 730, तो 7 के पीछे वाला अंक देखो कितना है? 3। क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है क्या? नहीं। अगर ये 5 से कम है तो आपको सांसो लेना है। अगर ये अंक 5 से ज़्यादा है तो आपको आंसो लेना है। तो अब ये 5 से कम है, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे? सांसो लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 730 का सन्निकट मान कितना है? बराबर 700, है ना। ये 700 के पास में है कहने का मतलब। फिर दूसरी संख्या आपके 998, ठीक है। तो इसका सन्निकट मान क्या होगा? देखो सन्निकट मान क्या होगा बताओ। ये 998 किसके पास में है? 900 के पास है या 1000 के पास है? तो हमें क्या करना? इकाई दाई ये सैकड़ा, सैकड़ा के पास वाले अंक को देखना। ये अगर 5 से ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वाला सन्निकट मान लेना है। अगर ये 5 से कम है तो हमें कम वाला सन्निकट मान लेना है। तो अब ये 5 से ज़्यादा है तो हमें 1000 लेना है ना। तो यहाँ हम कहेंगे इसका जो सन्निकट मान है वो कितना आया? 1000। अब ऊपर कितना आया? 700, नीचे कितना आया? 1000। और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब हमें इसको जोड़ना है। तो हम कहेंगे आकलन
का योग, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, 7 और 0 7 और 1 का 1, तो जो इसका आकलित मान आएगा वो 1700 आएगा। यानी हम ये कहेंगे कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये लगभग 1700 के पास में आएगा। इनकी जोड़ अलग आएगी, है ना। हम ये कह रहे हैं, हम एक आकलन कर रहे हैं कि ये इन दोनों की जोड़ किस संख्या के पास में है, तो हम कहेंगे ये 1700 के पास में है ना। अब ये बी वाला करते हैं। बी वाला है 796 माइनस 314। तो अब इस संख्या में से मुझे ये घटाना है, लेकिन यहाँ पर ये 796 जो है उसका सन्निकट मान क्या होगा, है ना। तो ये जो 796 है, अभी मैंने बताया आपको, इस 7 के पास वाली संख्या 9 है, यानी 5 से ज़्यादा है। तो ये जो 796 है ये 700 के पास है या 800 के पास है। तो क्योंकि ये 7 के पास वाली जो संख्या है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए वो किसके पास में है, 800 के पास में। ऐसे भी देखो ना, 796 किसके पास में, 800 के पास में है। तो ये हो गया आपका 800, फिर ये माइनस, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, है ना, 314, 314। तो या तो ये 300 बनेगा या फिर 400 बनेगा। ये आगे की संख्या है ना, इसको देख के या तो 300 बनेगा या 400 बनेगा। अब 3 के पास कौन है, 1। क्या ये 1 5 से बड़ा है क्या? ये 1 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है, इसलिए ये छोटी वाली संख्या इसका सन्निकट मान होगी। यानी ये 300 के पास में है, 400 के पास में नहीं है। तो इसको मैं 300 लिख देता हूँ। अब हमें इसको घटाना है, तो 800 में से 300 गया, ये 0 0, 8 में से 3 गए 5। तो इसका जो सन्निकट मान आएगा, है ना, वो कितना आएगा, 500, है ना। तो यानी हम ये कहेंगे इनका आकलित अंतर जो है, आकलित अंतर वो कितना है, 500 है। अब ये सी वाला करते हैं। ये है 12,904, फिर इसमें जोड़ना है 2,888। तो अब हम पहले इसको पकड़ना है, 12,904। तो अब प्यारे बच्चों थोड़ा इसको समझो, ये कौन सी संख्या है, पहले इसको पहचानो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी ये 10,000 की संख्या है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 12,000। तो अब बताओ ये 12,000 के पास में है या फिर 13,000 के पास में है। अब हमें पहचानना होगा इसको, है ना। ये 12,000 के पास में है या 13,000 के पास में है। तो इस 12,000 के पास वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है तो ये 13,000 के पास में होगा, और अगर 5 से छोटी है तो वो 12,000 के पास में होगा। और वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि 12,904 जो है वो 13,000 के पास में होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वाली संख्या 5 से बड़ी है ना। तो इसका जो सन्निकट मान आएगा वो कितना आएगा, 13,000 आएगा। और इसका जो सन्निकट मान है इसको भी हम देखते हैं, 2,888। तो अब ये कौन सा आंकड़ा है, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी 2,888। इसको हमने पढ़ा था 12,904, तो 12 का पास वाला अंक देखना है। ये 2,000, यानी ये 2,000 के पास में आएगा या 3,000 के पास में आएगा, वो हमें देखना है। तो इसका जो पास वाला अंक है वो 5 से बड़ा है, इसलिए बड़ा अंक आएगा, है ना। तो इसका जो सन्निकट मान आएगा वो कितना आएगा, 3,000 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13,000 में हमें जोड़ना है 3,000। तो 0 0 0, 3 और 3 6 और ये 1 हो गया। तो इनकी जो जोड़ आई वो कितनी आई, 16,000 आई, है ना। यानी इसका जो सन्निकट योग है वो कितना आएगा, 16,000 आएगा, या फिर आकलित योग जो है वो 16,000 आएगा, है ना। अब ये डी वाला करते हैं।
आप इसको कॉपी में लिखते रहना है ना। ये है 28,292 और फिर इसमें से घटाना है 21,496, है ना। तो यहाँ पर इसको देखो 28,294। तो पहले हमें इसको पहचानना है कि ये अंक कौन सा है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 का मतलब है इन दोनों अंकों को लेना, है ना। तो ये 28,000 है। अब ये 28,000 के पास में है या 29,000 के पास में, ये हमें देखना है। तो क्योंकि इसके पास वाला जो अंक है वो 5 से छोटा है, इसलिए छोटा वाला इसका आकलित मान आएगा, यानी इसका सन्निकट मान कितना आया, 28,000 आएगा। फिर इसमें से 21,496 घटाना है ना। तो यहाँ पर अंक पहचानो, 21,000 हो रहा है, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब 2 अंक, ये कितना हो गया, 21,000। तो या तो ये 21,000 होगा या इससे ज़्यादा 22,000 होगा। तो हमें इसके पास वाले अंक को देखना है। अगर ये 5 से छोटा है तो 21,000 आएगा, अगर ये 5 से बड़ा होता तो 22,000 आएगा। तो छोटा है तो कितना आएगा, 21,000। तो ये हो गया 21,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या करना है, 28,000 में 21,000 जोड़ना है। तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, कितना हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा। तो यदि प्यारे बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।